Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. Or friends, today I am here again with the one more new topic and new subject, that is sociology. Okay friends, जो भी फ्रेंड्स जो HS के एग्ज़ाम में या दूसरे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में कहीं पे भी अपीयर हो रहे हैं, तो मेंस के लिए फ्रेंड्स जो ऑप्शनल है जो सोशोलॉजी है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जो बहुत से एक तो जो प्रॉब्लम्स आती है कि कहाँ से जो मटेरियल इकट्ठा किया जाए और कैसे जो उसको स्टडी किया जाए। तो फ्रेंड्स उसको उस दुविधा को दूर करने के लिए मैंने जो ये टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। और होपफुली जितना भी ये जो मैंने सब्जेक्ट डिज़ाइन किया फ्रेंड्स, जो भी मैंने सिलेबस आपका एचएस में एग्ज़ाम्स में है, उसी से रिलेटेड फ्रेंड्स मैंने ये पूरा आपको जो जितने टॉपिक्स लेके आऊँगा दैट विल बी अकॉर्डिंगली विद दी सिलेबस ऑफ दी HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जितने भी जो ऑप्शनल में जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, आई विल ट्राई टू कवर ऑल दस टॉपिक्स विद इन द टाइम फ्रेम्स, बिकॉज अभी आई थिंक फ्रेंड्स इट्स मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड प्री इज गोइंग टू हैपन इन ऑन 26th of this month, and after that it will take one or 2 months to get evaluated of the pre, and then your 1 month notification, and almost you have 3 months for your preparation of your mains. So hopefully this will help you out friends. और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो भी फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें माई वीडियोस को, ताकि सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू माई मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स से क्या होता है फ्रेंड्स कि इट गोज़ टू मैक्सिमम ऑफ द पीपल, कि जो मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास जो इसका रीच होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, दिस इज़ लिटिल अबाउट मी, जो मैंने आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि तीर मारे हुए हैं ज़िंदगी में, कि जो भी एग्ज़ाम्स दिए और किन किन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है, ये सब जो है मेरा डिटेल है, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दैट। और HPS जो 2019 अभी फ्रेंड रिसेंटली हुआ था, उसमें मेंस में मेरे जो सोशोलॉजी था उसमें ऑप्शन में मेरे 115 मार्क्स आई हैव स्कोर्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसमें मैंने 115 मार्क्स मेरे को मिले थे आउट ऑफ 200 मार्क्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, I've done MA in English Literature from HB University as a private candidate। और उससे पहले फ्रेंड्स दिस इज़ माई सेकंड जॉब इन दी बैंक। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये जो अलग अलग जो एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। अब जो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी में आज फ्रेंड हम पढ़ेंगे कि ये डिसिप्लिन क्या है, सब्जेक्ट क्या है सोशोलॉजी का, किस तरह इसकी जो है ऑरिजिन हुआ, किस तरह इसकी स्टार्टिंग हुई, और क्या क्या इसके व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स एमर्जेंस, और क्या इसके आगे प्रभाव पड़े, और किन किन जो थिंकर्स थे इन्होंने इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में हेल्प की, और व्हाट वर द फैक्टर्स दैट गिव रोज टू द एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है टॉपिक जो है, ये जो पहला दिया है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन एंड द एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, ये जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये टॉपिक। और फ्रेंड्स लास्ट ईयर जो है इससे एक क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट वर द फैक्टर फॉर द एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको आज इसके बारे में पढ़ाऊँगा। और फ्रेंड्स आई विल ट्राई टू कीप द टॉपिक्स एज पर द सिलेबस रिक्वायरमेंट ऑफ HPS, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका जो एक सिलेबस ख़त्म हो जाए और आपको एक रेडीमेड जो है आपको सिलेबस मिल जाए, ताकि आपको जो है यू डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर, बिकॉज कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और स्पेशली जो सोशोलॉजी वगैरह का, उनको ये पता नहीं कि बुक्स कौन सी लेनी होती है, कैसे किस तरह की लेनी है। तो फर्स्ट बुक आई रिकमेंड इज फ्रेंड्स एसेंशियल ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, दैट इज़ सीमा एंड नितिन सांगवान। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसेंशियल ऑफ सोशोलॉजी है फ्रेंड्स। इससे जो लेक्सिस नेक्सिस जो एक पब्लिकेशंस है इसके द्वारा है, और सीमा नितिन सांगवान जी IAS, उनकी बुक है। ठीक है, तो आई रिकमेंड दिस बुक फर्स्ट तो ये है, और इसी से फ्रेंड मैंने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं ये रेडी किए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो सोशोलॉजी था फ्रेंड्स, ये जो क्या होता है कि इट इज़ रिगार्डिंग दी आपकी जो सोसाइटी होता है। ठीक है, जो सोसाइटी है आपके चारों ओर जो समाज होता है, ठीक है, उसको जो हम अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम सोसाइटी जो उसको सोशोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आपको मोटी मोटी अगर भाषा में दिया जाए तो, क्यों किस तरह जो है हम लोग जो फैमिली में इंटरेक्शन करते हैं, किस लोग हम जो है जो हमारी इंस्टीट्यूशन है फैमिली मैरिज, और जो अदर इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग अलग जैसे आपने देखा होगा
कि आपकी जो है किनशिप होता है, नाते रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, फैमिली आपकी फैमिली होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, और किस तरह आप जो ऑफिस में बिहेव करते हैं, किस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये आपस में इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है, आपको बड़ों से छोटों से किस तरह जो इंटरेक्शन करते हैं, क्या सोसाइटी होता है, किस तरह जो हम जो इवोल्व होते हैं, ठीक है, क्या रिलीजन है, क्या जो है आपका रिलीजन है, कैसे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जैसे समाज में जैसे आपने देखा हो कि अलग अलग जो है स्तरों में बंटा हुआ है, ठीक है, जो इस तरह जो है ये चीज़ें जो है सोसाइटी में जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं डीप में तो उसको सोशोलॉजी में बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है फ्रेंड, सोशोलॉजी द वर्ड हैज़ बोथ लैटिन एंड ग्रीक ओरिजिन, ठीक है, इसका जो है फ्रेंड्स लैटिन और ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग द कंपेनियन, ठीक है, एंड द स्पिक्सोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द स्टडी, ठीक है, इसका ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपकी जो सोसाइटी जो आपके चारों ओर जो समाज है और सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजन्स, ये सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसी को हम जो है सोशल जो सिंपल फॉर्म है सोशोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक, ओके। तो सोशोलॉजी एज ए नेशन डिसिप्लिन हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंसेज, क्या वो फ्रेंड्स, ये जो सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है इट इज़ द जो इसको बोलते हैं न्यूएस्ट जो अभी लेटेस्ट जो सब्जेक्ट जो डेवलप हुआ है जो स्टडीज़ का डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में, तो सोशोलॉजी जो अभी सबसे न्यूएस्ट डिसिप्लिन है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो उदय हुआ फ्रेंड्स इट वाज इन द 18th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, यूरोप में जो बहुत सारे अपहीवल्स हुए, जो बहुत ज़्यादा अप डाउन हुए बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी एंड वेस्टर्नाइजेशन, और ये सब जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद से वहाँ जो फ्यूडल सिस्टम था उसको जो है चेंज हुआ फ्रेंड्स, फ्यूडल सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम में जैसे इकोनॉमी गई तो उसमें जो बहुत से इन्होंने इंस्टीट्यूशन था, जो सोशल ऑर्डर था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उसी को ही स्टडी करने के लिए जो है ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट जो है सोशोलॉजी बना, ठीक है। तो फ्रेंड जो अर्लियर जो थिंकर थे जिन्होंने जो है इस सब्जेक्ट को एक डेवलप करने में या इनको इस्टेब्लिश करने में एक जो एफर्ट किया, तो उन्होंने क्या है उस टाइम जो सबसे बड़ा जो उस टाइम जो एज पर द एज जो ट्रेडिशन थी फ्रेंड्स, इट वाज ऑफ द साइंटिफिक और रैशनल एज, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस सब्जेक्ट को क्या किया, दे ट्राई टू डेवलप इट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेवलेंट ऑर्डर इन द सिस्टम दैट इज़ रैशनैलिटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या साइंस से रिलेटेड जो इन्होंने उससे कोशिश की कि इस तरह साइंटिफिक बेस पे इसको डेवलप किया जाए जिसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म, ठीक है, कि किस तरह जो है हर एक जो है इसको प्रैक्टिकली तौर पे जो है इसको प्रैक्टिकल की जाए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इवोल्यूशन थ्योरी है, ठीक है, उसको इवोल्यूशन थ्योरी को जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल जो थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, उसको थ्योरी के बेस पे इसको इवोल्यूशन थ्योरी के बेस पे जो इवोल्यूशन किया गया, इवोल्यूशन को साइंस की जो साइंटिफिक टर्म थी उसी के बेस पे जो है जो सोशोलॉजी थी उसी को भी साइंटिफक टर्म्स के नाम दिए गए, लाइक जो पहले जो इसका नाम था सोशल फिजिक्स नाम दिया गया, ठीक है, फिर इसको बाद में सोशोलॉजी जो है नाम दिया गया। इसके द्वारा इसी को हम जो है आगे इस कड़ी में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो सोशोलॉजी एज ए नेशन डिसिप्लिन हैज़ ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द नेचुरल साइंसेज, ठीक है, जो नेचुरल साइंसेज थी फ्रेंड उसका जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था, रीज़न बीइंग बिकॉज एट द टाइम द एज द बैंड दिस सब्जेक्ट डेवलप्ड it was dominated, the era was dominated by the scientific method or rationality, the age of rationality, ठीक है। So everything was tested on the line of the rationality or scientific base, ठीक है फ्रेंड्स। So earlier scientists claimed it as a true science of human society, और जो earlier जो सोशोलॉजिस्ट थे फ्रेंड, इट इज यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं होना है, ठीक है। तो अर्लियर सोशोलॉजिस्ट क्लेम्ड इट इज़ अ ट्रू साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो उन्होंने बोला कि ये जो है दिस इज़ द ट्रू साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या है देयर आर नेचुरल साइंसेस, ठीक है, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया इसको सोशल साइंसेस से थोड़ा अलग करने की सोची और बोला कि ये जो है ह्यूमन की एक जो है सही रूप में ह्यूमन साइंस का रूप में सोशोलॉजी ही एक सही जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने दे ट्राई टू डेवलप इट ऑन दी साइंटिफिक बेसिस एंड ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज, जो दूसरी जैसे सोशल साइंसेज आपने देखो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होता है, जैसे सोशल साइंसेज थी, इसको जो इससे जो है उसको अलग करने की कोशिश की।
social institution was seen as their role and functionality and driven by their fundamental rule. और उसमें जो फ्रेंड्स दे ट्राई टू when they try to develop this social institution सोशोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द लाइन ऑफ साइंसेज, तो उसमें क्या हुआ, तो जितनी भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है फ्रेंड्स, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब आपकी फैमिली, मैरिज, किनशिप और दूसरे जितने भी रिलीजन्स और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और दूसरे जितने भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन थी फ्रेंड्स, दे वर सीन एज द रोल एंड द फंक्शन, उनके जो फंक्शनैलिटी थी, दे वर ड्रिवन बाय द फंडामेंटल रूल्स। उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी ये जो इनके आपस में जो है ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं और जो फंक्शन करती हैं और जो भी इनके जो रूल्स हैं, दे आर ड्रिवन बाय द फंडामेंटल रूल्स, उनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो सोशल थिंकर्स थे उस टाइम के, जो सोशोलॉजिस्ट अर्लियर सोशोलॉजिस्ट थे, दे ट्राई टू गिव द फंडामेंटल रूल्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल साइंसेज, ठीक है, जो नेचुरल साइंसेज के बेस पे देना शुरू किया। और उसी में तो फ्रेंड्स अलग अलग जो कन्फ्लिक्ट जो अलग अलग जो फिर जो आप देखोगे तो अलग अलग जो स्ट्रीम्स जो है इसकी अलग अलग टाइप के जो आप देखोगे कि उसमें सोशोलॉजिस्ट थिंकर जो है धीरे धीरे फिर जैसे इवोल्यूशन हुआ तो चेंजेस शुरू होने, फिर अलग जो इसमें एस्पेक्ट्स जो है आने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। However, some counter currents also started to flow at the same time and all this claim to be tested ऑन दी एनिमल ऑफ लेजिटिमेसी। और उसी के बेस पे फ्रेंड्स इसके जैसे आपको पता है कोई एक थॉट डेवलप हुई तो उसी कोई थॉट को उसी थॉट को काउंटर करने के लिए दूसरी थॉट जो है डेवलप हुई। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये जो अलग अलग जो है फिर जो है थिंकर्स जो है अलग अलग थिंकर्स और अलग अलग इसमें डिसिप्लिन में अलग अलग चीज़ें जो है आना शुरू हो गई, ठीक है। तो सोशोलॉजी फ्रेंड्स इसका एमर्जेंस के क्या रीज़न थे, ठीक है। ये जो सोशोलॉजिकल रीजनिंग है फ्रेंड्स, इट प्रीडेट्स द फाउंडेशन ऑफ द डिसिप्लिन इटसेल्फ, ठीक है। तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो इसका जो एक प्रॉपर तरह से फॉर्मेशन शुरू हुआ सोशोलॉजी सब्जेक्ट का, जो इसका सिस्टम जैसे बनने लगा कि किस तरह का ये जो है क्या इसका नेचर होगा, क्या स्कोप होगा, क्या जो है सब्जेक्ट जो किस तरह बनेगा, उससे पहले जो जितने भी जो सोशोलॉजिकल जो रीजनिंग होती थी कि क्या जो है ये सोशोलॉजिकल रीजनिंग मतलब किस तरह जो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए और किस तरह जो सोशोलॉजी काम करती है, ये जो है सब्जेक्ट के इस्टेब्लिश होने से पहले से काम करती है, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल डेलिब्रेशन वर मेड इन द वेरियस ट्रीटीज, ठीक है। जो सोशोलॉजिकल डेलिब्रेशंस हैं जो अलग अलग जैसे आप देखोगे इसको मिल जाएगी आपको, जो रिपब्लिक्स ऑफ प्लेटो था, ठीक है, प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक्स, और डी ऑफिस ऑफ सिसेरो, ठीक है, जो सिसेरो थे इनके डी ऑफिस है, और कौटिल्य जो जिसको भारत में चाणक्य बोलते थे उसकी जो अर्थशास्त्र है उनकी रचना, ठीक, उसमें जो है सोशोलॉजिकल डेलिब्रेशंस के बारे में कि मिलता है कि आपके जो सोशोलॉजी के बारे में एक जो विचार विमर्श किया है सोशोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अलग है। लेकिन इसको जो अलग किया गया, जो आगे जो थिंकर थे जिन्होंने सोशोलॉजी के ऊपर काम किया, इन सब को जो है उन्होंने दूसरी जो नेचुरल जो साइंसेस थी सोशल जो साइंसेस थी उससे जो है इसको अलग कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपने मेथड और अपने जो सिस्टम डेवलप करके इस चीज़ को टोटली अलग कर दिया। इट वॉज ओनली इन 19th सेंचुरी सच थॉट्स वर सिस्टमाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। और ये जो है और फ्रेंड्स जो सोशोलॉजिकल थिंकिंग थी, सोशोलॉजिकल जो पैटर्न थे, सोशोलॉजी सब्जेक्ट के जो इसमें जितने भी जो प्रोस एंड कॉन्स थे और जो जितने भी इसके सोशोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स थे, दे वर अर्लियर इन दी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो अदर जितनी भी सोशल साइंसेस थी उनमें जो है वो समाहित थे, लेकिन उससे जो इसको अलग कर दिया गया जब 19th सेंचुरी में जब एक सिस्टमेटिक अप्रोच हुई इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, और उसके बाद जो है एक अलग इसको सब्जेक्ट को अलग रूप में स्थापित कर दिया गया इनके सोशोलॉजिकल थिंकर्स के द्वारा। अभी क्या है जो मेन जो रूट्स ऑफ सोशोलॉजी कैसे डेवलप हुई फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या था, जब आप वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन जो सोशल हिस्ट्री जो थी यूरोप की, उसके बारे में हमें इसके बारे में हमें जो है थोड़ा हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो डार्क एजेस बोलते हैं, ठीक है, डार्क एजेस क्या था, लेट मेडिवल पीरियड ऑफ यूरोप, ठीक है। लेट मेडिवल पीरियड क्या है, दिस इज अराउंड द पीरियड ऑफ 14th और द 15th सेंचुरी, ठीक है।
यूरोप बिफोर द एनलाइटमेंट। फिर उसके बाद क्या, डार्क एजेस के बाद क्या है, एनलाइटमेंट आया, ठीक है। द ओल्ड यूरोप वाज ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशन से था एंड इनवर्ड लुकिंग, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग मतलब टोटली इट वाज ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, ठीक है, टोटली इनवर्ड लुकिंग था, ठीक है। इट वाज मार्ड इन मल्टीपल सोशल इविल्स, इग्नोरेंस एंड फ्यूडल स्ट्रक्चर। फ्यूडल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दूंगा कि जैसे आपको जो है कि जैसे नवाब के नीचे जमींदार, जमींदार के नीचे किसान, इस तरह जो एग्रेरियन टाइप का एक काइंड ऑफ सोसाइटी थी, और उसमें क्या था कि एक जो फ्यूडल ऑर्डर जो है होता था, ठीक है। एंड दिस पीरियड ऑल्सो लैक द कंसिडरेबल न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशन इन सोशल साइंटिफिक फील्ड। तो इस जो ये जो एज थी इसको जो डार्क एजेस बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो टोटली इट वॉज मार्ड इन दी ट्रेडिशनल एंड इनवर्ड लुकिंग, ठीक है। और जितनी भी बहुत सारी इविल्स थी, इग्नोरेंस थी एंड फ्यूडल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का। तो जैसे आप देखते हो कि जैसे मतलब फ्यूडल स्ट्रक्चर में आपको एग्रेरियन मेनली जो सोसाइटी दैट वाज एग्रेरियन, एंड जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अभी जो है ग्रोथ नहीं हुई थी। उसके बाद रेनेसॉ, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, रेनेसॉ जब स्टार्ट हुआ वॉज ए कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर द डार्क एजेस द सोसाइटी गोज टू रेनेसॉ। क्या था रेनेसॉ, क्या था, वॉज ए कल्चरल मूवमेंट विच बिगेन इन इटली इन 14th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि इटली में रेनेसॉ मूवमेंट जो है 14th सेंचुरी में स्टार्टेड हो गया, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए ब्रिज बिटवीन द डार्क एजेस एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न टाइम, ठीक है। तो ये जो है रेनेसॉ का जो पीरियड है फ्रेंड, इट वाज इन द पीरियड बिटवीन दी डार्क एजेस एंड द मॉडर्न टाइम, दैट इज मॉडर्निटी, ठीक है। इट पुट मैन एंड ह्यूमनिज्म एट द सेंटर। तो रेनेसॉ ने क्या बोला, रेनेसॉ क्या था, पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल था ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी थी, उसमें क्या था कि ट्रेडिशंस एंड ऑर्थोडॉक्स को जो एलिमेंट्स थे उनको जो ज़्यादा महत्व दी जाती थी। लेकिन जो जैसे ही था जो रेनेसॉ ने क्या किया फ्रेंड्स, दैट ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमन के नेचर को, ह्यूमन को जो है इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी एट द सेंटर एंड ऑल द एक्टिविटीज़, एंड इट हार्क बैक टू द सो कॉल्ड सोशल क्लासिकल गोल्डन पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू गो बैक टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री बाई पुटिंग एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। और इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट सम प्रोफाउंड क्वेश्चंस वर रेज्ड अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इन्होंने जो है फिर फ्रेंड जो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच वर रेज्ड अबाउट द प्रोफाउंड क्वेश्चन वर रेज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कि अगर ह्यूमन की उत्पत्ति हुई है या ह्यूमन ने इस अर्थ पे अगर जन्म लिया है तो किस लिए लिया है, उसका क्या पर्पस होता है, क्या होता है। तो एवरीथिंग वाज लुक्ड अपॉन ऑन दैट एंगल, ठीक है, कि ह्यूमनिज्म के बेस पे एक जो है हर एक चीज़ जो है देखी जाने लगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी दिस क्वेश्चन प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर द लेटर सोशोलॉजिकल थॉट्स एज वेल। और इसके इसी ने जो है फ्रेंड्स दिस हैज गिव फर्टाइल ग्राउंड फॉर द सोशोलॉजिकल थॉट्स ऑफ द लेटर पीरियड, ठीक है। Renaissance has given birth to another important ideological paradigm in the human society, the ideology of modernism, and the hence led to the dawn of modernity in the यूरोप, ठीक है। और रेनेसॉ ने फ्रेंड्स जो है एक जो न्यू यूरोप में क्या है, एक जो नए सिस्टम को जन्म दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्निटी, ठीक है। तो मॉडर्निटी इन यूरोप वाज द मेन कोज ऑफ द रेनेसॉ, ठीक है। मॉडर्निटी ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉडर्नस, ठीक है। इसको जो आप देखोगे तो लैटिन वर्ड मॉडर्नस से इसको ड्राइव किया गया है, विच इज ड्राइव फ्रॉम दी मोड ऑफ मीनिंग जस्ट नाउ और करंट, मतलब जो करंट में जो चल रहा है और जो व्हाट्स हैपनिंग नाउ दैट इज द मॉडर्नस, ठीक है। सो मॉडर्निटी नोट द न्यू प्रैक्टिसेस एज कम्पेयर टू द ओल्ड यूरोप। तो आपके जो प्रेजेंट में जो चल रहा है और आप जो है उसको उसी अनुसार से नोट लुकिंग एट दी अर्लियर सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी में जो प्रैक्टिसेस थी या एक दशक पहले, आज अगर हम 21वीं शताब्दी में हैं, 2020 में हैं, तो 2000 में क्या हो रहा था, अगर हम उस बेस पे चलेंगे तो वी आर नॉट कॉल्ड मॉडर्न। बट मॉडर्न क्या है कि आज के जो एज है दैट इज़ ऑफ 5G, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अभी क्या है, अभी जो है फ्रेंड्स हाई टेक जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इनकी एज है, ठीक है। अगर हम जो फिर वी इफ़ गो बैक टू द अर्लियर सोसाइटी, अर्लियर तो अगर डिजिटल एरा से फिर उसी में ट्रेडिशनल एरा में जाएं तो जो फ्रेंड्स इट इज़ नॉट अ मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी इज़ टू अडाप्ट अवर सेल्फ विद दी जो करंट थिंग्स, ठीक है, करंट ट्रेंड्स, उनके अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करना, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्निटी, ठीक है। न्यू प्रैक्टिस एज कम्पेयर टू द यूरोप, कंपेयर टू ओल्ड इन यूरोप, ठीक है। ये स्पेसिफिक पीरियड इन सोशोलॉजिकल हिस्ट्री विच सॉ cultural and intellectual upheaval
विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, उसमें क्या हो फ्रेंड्स, व्हेन the people started looking at the current trends or current cultural things, तो उसमें क्या हुआ, there was upheaval in the cultural and intellectual sphere। ठीक है, नेचुरली अगर आपको फ्रेंड्स if you look at the all the old things, ठीक है, या try to modify yourself or adjust yourself at the current things, तो डेफिनेटली क्या होता है, जो फ्रेंड्स ओल्ड जो थिंग्स होती हैं दे गेट ब्रेक्स अप। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हो कि अभी जो है, आप देखते हो कि आज की डेट में क्या है कि थिंग्स हैज़ गॉन वेरी रैपिड चेंज। ठीक है, और आज जो आप देखोगे जैसे 5G आता है, 6G आता है, स्पीड ऑफ द इंटरनेट इतना बढ़ जाता है। ठीक है, द नॉलेज यू गेट इन द एट योर हैंडसेट इज नॉट, इट वाज नॉट देयर अर्लियर। ठीक है, तो आपको जो नॉलेज गेन करनी पड़ती थी, यू हैव टू गो टू द बुक्स। अगर बुक्स नहीं मिली तो आपको जो फ्रेंड्स यू बट टोटली इग्नोर्स अबाउट दी थिंग्स। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर आपको फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर और एनी न्यूज़, तो यू विल गेट इट इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इन योर हैंडसेट। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दी मॉडर्निटी। ठीक है, तो ये जो मॉडर्निटी से रिलेटेड था। ठीक है, तो स्पेसिफिक पीरियड इन सोशियोलॉजी के लिए विच आर द कल्चरल इंटेलेक्चुअल इवल्स अपहीवल्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड। और इसमें क्या, जो इरविंग जो जेटलिन थे, इन्होंने क्या बोला अपने इन इज आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल थ्योरी, जो इन्होंने एक बुक लिखी थी आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल थ्योरी 1996 में, दैट अर्लियर सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द एनलाइटमेंट। तो इन्होंने बोला था, इरविन जेटलिन ने बोला था, जो अर्लियर जो प्रारंभ की जो सोशियोलॉजी थी फ्रेंड्स, दैट डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द एनलाइटमेंट। ठीक है, तो एनलाइटमेंट में जो भी एनलाइटमेंट पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुई उसको जो है उसको रिएक्शन के रूप में जो है अर्लियर जो सोशियोलॉजी की एमरजेंस हुआ था। ठीक है, तो अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ एनलाइटमेंट एंड काउंटर एनलाइटमेंट। ठीक है, तो जो अर्लियर जो सोशियोलॉजिस्ट थे, दे वर द मिक्स ऑफ द एनलाइटमेंट एंड काउंटर एनलाइटमेंट जो उनमें चला था आपस में। ठीक है, तो एनलाइटमेंट थीसिस पुट इंडिविजुअल एट द सेंटर। ठीक है, तो जितनी जो एनलाइटमेंट की जो थीसिस थी, इन्होंने क्या था, जो इंडिविजुअल ह्यूमन था उसको जो है उसको सेंटर स्टेज में डाला। जबकि जो काउंटर एनलाइटमेंट वाले थे, इन्होंने बोला कि नहीं, सोसाइटी बड़ी है। ठीक है, तो ये जो एक डिबेट जो इनके बीच में अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट के बीच में चलता था कि दे यूज्ड टू से, जो एनलाइटमेंट वाले थे, दे यूज्ड टू से दैट यस कि जो ह्यूमन है, इंडिविजुअल इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर ही सब चीज़ें फोकस होनी थी। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में। तो लेकिन जो काउंटर एनलाइटमेंट वाले बोलते थे, ये बोलते हैं कि यस, समाज क्या है, समाज इंडिविजुअल नहीं, समाज, सोसाइटी सबसे बड़ी चीज़ है। और यही ट्रेंड फ्रेंड्स आज जो है बहुत सी आपको सोसाइटी में अभी भी जो है आपको बहुत सी सोसाइटी में मिलता है कि दे थिंक ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कि सोसाइटी क्या है, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल। तो ये जो है अभी भी स्टिल दिस डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डायलेक्टिक एनलाइटमेंट आइडिया ऑफ रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड चेंज ओरिएंटेशन ऑल्सो अफेक्टेड द अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, उसके बाद जो ये जो द्वंद्व चल रहा था आपस में, जो दुविधा चल रही थी एनलाइटमेंट और काउंटर एनलाइटमेंट वालों के बीच में। ठीक है, इसमें क्या है, द आइडिया ऑफ, जैसे एनलाइटमेंट का जो आइडिया था रैशनलिज्म टू टेस्ट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, और उसको एम्पिरिसिज्म मतलब टू टेस्ट द थिंग्स एज पर द फैक्ट्स अवेलेबल। ठीक है, सामने जो है अगर कुछ है, कुछ सच्चाई है, तो उसको जो है फैक्ट्स, इट मस्ट बी एम्पिरिसिज्म मतलब इट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, उसको जो है दे कैन बी काउंटेड। ठीक है, एंड चेंज ओरिएंटेशन ऑल्सो अफेक्टेड द सोशल थॉट्स, और इन सब ने जो है जितनी भी सोशल थॉट्स थी इन सबको एक प्रभावित किया। इन फैक्ट अर्लियर फॉर्म ऑफ सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन दैट इज, और उसमें क्या हो फ्रेंड्स, जो अर्लियर जो जितने भी जो सबसे पहले जो सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुए, इसको बोलते हैं पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजी। ठीक है, पॉजिटिविज्म का नाम दिया जाता है इसको। पॉजिटिविज्म मतलब जो अर्लियर साइंटिफिक मेथड विच वर यूज्ड इन टू ब्रिंग आउट दी सोशल फैक्ट्स, उनको जो है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सोशोलॉजी बोलते हैं, या पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। तो पॉजिटिविज्म जो है एक जो सोशोलॉजी में फ्रेंड्स, ये जो एक आगे जो है हम जो ट्रेंड्स जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म हैज मच टू डू विद दी एनलाइटमेंट आइडिया ऑफ रैशनलिटी एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म क्या था फ्रेंड्स, इट हैज़ टू डू विद दी रैशनलिटी एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डार्विन जो मैंने बताया था आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन आइडियाज अबाउट इवोल्यूशन। ठीक है, कि डार्विन ने फ्रेंड्स उस टाइम क्या था,
जो ये जो अर्लीस्ट जो सोशोलॉजी अभी जो सब्जेक्ट को डेवलप करना था, तो दे वांटेड टू इस्टेब्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ऑन द लाइंस ऑफ द नेचुरल साइंसेज। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जैसे डार्विन की उस टाइम चला था, डार्विन का जो आइडिया था व्हाट इवोल्यूशन वाज अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन दी अर्लियर सोशोलॉजिकल थॉट्स। तो जितने भी जो सोशोलॉजिकल थॉट्स थी उसके ऊपर जो डार्विन की जो इवोल्यूशन का आइडिया विच वाज प्रेवलेंट एट द टाइम इन द यूरोप, तो उसका ही जो है सोशोलॉजिकल जो थॉट्स है उसके ऊपर भी जो है ज़्यादा इफेक्ट हुआ। एंड अर्ली सोशल थिंकर स्टार्टेड टू बिलीव दैट सोसाइटी टू इवॉल्व इन अ सिमिलर फैशन एज द ऑर्गेनिज्म डू। और उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जो है छोटा से छोटा जो एक अंश होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो जिस तरह इवॉल्व करता है, सोसाइटी ऑल्सो इवॉल्व ऑन दैट वे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि सोसाइटी ऑल्सो इवॉल्व ऑन दैट वे। ठीक है, तो दे आल्सो कन्विंसेस दैट प्रोग्रेस इन नॉलेज ऑफ society on the line of natural sciences promised the solution to all social evils। और they were जो earlier social thinker थे, they were अब अर्लियर सोशल थिंकर कौन से फ्रेंड्स, ठीक है, अगस्ट कॉम्टे, सेंट साइमन, ठीक है, ये जो है स्पेंसर, ये सब जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, ये जो है सोशल साइंटिस्ट थे, और ये जो है फ्रांस के थे। ठीक है, तो वहीं पे फ्रांस पे फ्रेंड्स इसका सोशोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो वो इतने कन्विंस थे फ्रेंड्स इससे कि दे वांटेड दैट दे वर कन्विंसिंग दैट प्रोग्रेस ऑफ द नॉलेज ऑफ द सोसाइटी ऑन द लाइन ऑफ नेचुरल साइंसेज प्रोमिस द सॉल्यूशन टू ऑल सोशल इविल्स। उन्होंने बोला था कि जितने भी जो ये जो सोशल इविल्स हैं, जो जैसे पॉवर्टी है जैसे, ठीक है, क्राइम है, या दूसरी जितनी भी सोशल इविल्स हैं सोसाइटी में, दिस कैन बी सोल्व थ्रू दी नेचुरल जो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल साइंसेज। ठीक है, दैट जिस तरह नेचुरल साइंसेज में दूसरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, उसी बेस पे जो है ये जो नेचुरल साइंसेज की लाइन पे जो है, इस पे आगे चल के जो है हम सोसाइटी की इविल्स का भी हम जो है कोई हल निकालेंगे, और ये निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्टे, फ्रेंच स्कॉलर कंसिडर टू बी फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, बिलीव्स दैट सोशोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड इट हैज़ टू बी अप्रोच्ड एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ये जो है इसका मानना था अगस्ट कॉम्टे, जो अर्लीस्ट सोशल साइंटिस्ट था। ठीक है फ्रेंड, दिस आइडिया रीच्ड ए वेरी मैच्योर स्टेट इन फ्रांस विच अल्टीमेटली बिकम द बर्थ प्लेस ऑफ सोशोलॉजी। तो जो ये जो आइडियाज थे फ्रेंड कि सोशल इविल का जो सॉल्यूशन निकालना, हमें एक ऐसा सब्जेक्ट डेवलप करके कि जिससे जो है दैट शुड बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लाइन, और उससे क्या है एक जो है आगे जो है सोसाइटी की जितने भी इविल्स हैं उनका जो हल निकले। उसके लिए क्या किया, जो उसका जो अल्टीमेट जो बर्थ प्लेस है दैट वाज द फ्रांस। ठीक है, और अलेक्सिस डी टॉकविले एंड क्लाउडे, ठीक है, और सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर एंड एमिली डर्कहाइम became the face of French sociology with their seminal formative work। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड, जितना भी जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट था, इसके ऊपर जो इन्होंने अपना एक नया जो है फॉर्मेशन वाला कार्य किया। कौन कौन थे, अलेक्सिस डी टॉकविले, क्लाउडे, ठीक है, और उसके बाद सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर एंड एमिल डर्कहाइम। ये इन्होंने क्या फ्रेंड्स अपनी अपनी जो है अलग अलग जो थ्योरीज दी, अलग अलग जो अपने जो मेथड दिए, जो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स थी उससे रिलेटेड जो इन्होंने अपने अपने मेथड दिए, और उसको साइंस को डेवलप करने में, जो सोशोलॉजी को डेवलप करने में एक जो अपनी भूमिका निभाई। कॉम्टे वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म सोशोलॉजी। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्टे जो था दैट वाज द फर्स्ट सोशल थिंकर टू यूज़ द टर्म सोशोलॉजी एंड ही बिलीव दैट स्टडी ऑफ सोशोलॉजी वुड बी साइंटिफिक। और उनका ये क्या मानना था कि जो सोशोलॉजी थी उसकी जो स्टडी है दैट शुड बी ऑन द साइंटिफिक। ठीक है, दैट इज मस्ट बी ऑन द लाइन ऑफ द साइंसेज एंड ही डेवलप्ड हिज साइंटिफिक व्यू ऑफ द डिसिप्लिन इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव फिलोसफी। ठीक है, तो उसने जो जितने भी जो इस जो सोशोलॉजी जो डिसिप्लिन था फ्रेंड, उसकी जो डेवलपमेंट की, उसने जो टोटली दैट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक, ठीक है, साइंसेस। ठीक है, तो उसी को बोलता पॉजिटिविज्म बोला जाता है। ठीक है, कि आपको जो सोशोलॉजी में जो मेथड यूज़ किए जाते थे, साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते थे, उनको उसका नाम दिया फ्रेंड, दैट नेम वाज गिवन टू पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म जो है एक जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशोलॉजी वो इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो इसको उन्होंने नाम दिया, पॉजिटिव फिलोसफी भी दिया। ही डेवलप्ड सोशल फिजिक्स इनिशियली एंड
1839। तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले इसको नाम दिया सोशल फिजिक्स का, ठीक है। सोशोलॉजी को पहले बोलता है सोशल फिजिक्स, किसने, अगस्त कॉम्टे ने फ्रेंड्स। एंड ही कॉल्ड, लेटर ही कॉल्ड इट ए सोशोलॉजी, और बाद में इसने क्या बोला, इसको सोशोलॉजी का नाम दिया, ठीक है फ्रेंड्स। पहले क्या नाम दिया इसने, सोशल फिजिक्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट, क्या क्या मटेरियल और सोशल डेवलपमेंट यूरोप में हुई, दैट गिव बर्थ टू द एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। अब क्या फ्रेंड्स, जो यूरोप में क्या हुआ, जब व्हेन दिस मॉडर्निटी केम, देन दैट गिव रेज टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गिव बर्थ टू द फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम को उसने क्या, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जो अपना, that give birth to the factory system of production and led to the emergence of middle class and dismantling of feudal estates। feudal estate क्या होते थे फ्रेंड्स, पहले जैसे जमींदार हो गए, ठीक है, फिर किसान हो गए, ठीक है, इस तरह, और ऊपर जो है नवाब हो गए। तो इनको जो है, ये जो सिस्टम था, एग्रेरियन एक सोसाइटी थी, एग्रेरियन से जैसे इंडस्ट्रियल में आए फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि जो टोटल ये जो सिस्टम था, फ्यूडल ऑर्डर था, दैट हैज चेंज, वो टोटली डिसमेंटल हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है, और एक नए जो मिडिल क्लास ने जन्म लिया। द इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैव गिव बर्थ टू न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। और जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हुई थी, अर्ली इट यूज टू बी एग्रेरियन सिटीज़, ठीक है। तो एग्रेरियन सिटी की कंडीशन कुछ और हुआ करती, लेकिन जैसे जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, इन्होंने क्या किया, न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड को इन्होंने क्या, एक नए जो है अर्बन वर्ल्ड को इन्होंने जन्म दिया। उसमें क्या था, फैक्ट्री बेस्ड सिस्टम रिप्लेस्ड होम बेस्ड प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले जो थे घरों में, अभी भी आज देखते हो फ्रेंड्स, आप देखोगे जो हिमाचल के कुछ एरिया है, जैसे आप देखोगे खादी एवं ग्राम उद्योग, जिसमें हमारे जो ग्राम में, जैसे आपको पता है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे चंबा चप्पल हो गया, चंबा रुमाल हो गया, ठीक है, किनोरी सॉल्स हो गया, ठीक है, कुल्लू सॉल्स हो गया, कुल्लू टोपीज हो गया, ये सब जो है वहाँ पे जो है होम बेस्ड प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या हो, जैसे ही इंडस्ट्रियल, उसी तरह जो यूरोप में भी इट यूज टू बी ए होम बेस्ड प्रोडक्शन, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो इट गिव रेज टू द फैक्ट्री बेस्ड सिस्टम। फैक्ट्री में क्या होता था, बहुत से लोग जो है निकल के, जो है घरों से निकल के, दे यूज टू कम टू द फैक्ट्री, और वहाँ पे ही काम करते थे। उसमें क्या हो फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ, जैसे जेंट्स आते थे, लेडीज आती थी, ये सब जो है दे यूज टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। तो नेचुरली क्या है, जो सोशल ऑर्डर था फ्रेंड्स, जो सोसाइटी में जो नियम्स थे, जो सोशल ऑर्डर था, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये जो सब चेंज होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप देखो, जो सोशोलॉजी इट स्टडी अबाउट द ट्रेंड्स। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स की एक पॉलिसी आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसमें जो पॉलिसी में जो कोई भी चीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दूसरे जैसे आईटी पॉलिसी है, या उसमें दूसरे जितने भी, उसमें क्या था, जैसे कोई भी, जैसे वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो जितने पॉलिसीज है, उसमें जो सोसाइटी के ऊपर असर पड़ता है फ्रेंड्स, इट इज़ रेड बाय दी सोशोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट। तो सोशोलॉजी इज़ अ बिग सब्जेक्ट फ्रेंड्स। तो इसके बारे में ये देखो किस तरह डेवलप हुआ था, धीरे धीरे किस तरह डेवलप हुआ है, ये हम पढ़ रहे हैं अभी। तो जो जैसे यूरोप की जो कंडीशन थी फ्रेंड्स, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और वहाँ पे जो है कैपिटलिज्म की स्टार्ट हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम था, दैट गोट डिसमेंटल, ठीक है। तो उसमें क्या, नए फैक्ट्री सिस्टम को डेवलप किया। तो नए फैक्ट्री सिस्टम में क्या है, नए जो अर्बन वर्ल्ड था, उसमें एक जो है डेवलपमेंट में एक मदद मिली। उससे क्या हुआ, दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द सूट एंड ग्राइम ऑफ द फैक्ट्रीज, by overcrowded slums of the new industrial worker, degradation of laborers, bad sanitation, new form of poverty and crime, ठीक है। तो ये जो नई नई चीज़ें, वहाँ पे नई नई चीज़ें जो है, नए नए इसके दुष्परिणाम हो, और इन्हीं परिणामों को जो है समझने के लिए जो है एक सब्जेक्ट, द वन सब्जेक्ट वाज नीडेड, उसी को जो है, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं सोशोलॉजी। क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि पहले जो था, अगर किसी को अगर ये सब चीज़ें स्टडी करनी, तो हो सकता है कि वो जो है, जो वहाँ पे जो नेचुरल साइंसेस थी, उस टाइम जो नेचुरल साइंसेस का ट्रेंड था, उसी में जो ये पढ़ा जा सकता था। लेकिन जो ये जो सोशल थिंकर थे फ्रेंड्स, दे हैव ब्रॉट इट आउट फ्रॉम द अदर स्फीयर्स ऑफ द अदर सब्जेक्ट। जैसे आपने साइकोलॉजी होता था, ठीक है, या इकोनॉमिक्स होता था, या दूसरे जो सोशल जो जितने भी आपकी साइंसेस थी, उससे इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, इसी को एक नया डिसिप्लिन रेडी किया उन्होंने, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, ठीक है। इन द सोशल स्फीयर न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज, ठीक है, एंड इट लीड्स द इंसिडेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ब्रेकअप एटसेट्रा। मिडिल क्लास ऑल्सो इमर्ज एज ए न्यू स्ट्रक्चरल क्लास एंड लेड टू द न्यू क्लीवेज इन द सोसाइटी। और सोसाइटीज़ में फ्रेंड्स इसी तरह जितनी भी जो चैलेंजेस आई मॉडर्निटी की वजह से, और ये जो मॉडर्निटी की वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और ये जो आपका कैपिटलिज्म वाला फंडा स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, जितने भी चैलेंजेस जो अब मैंने आपको बताया कि न्यू फैमिली ऑर्डर, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर फैमिली का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, प्रदूषण की समस्या हुई, ठीक है, ओवर क्राउडिंग की समस्या हुई, ठीक है, और दूसरी जितनी भी लाइक न्यू
जो नया जो फ्यूडल ऑर्डर टोटली डिसमेंटल हो गया, ठीक है, और उसके बाद वायलेंस बढ़ गया, जो क्राइम जो सोसाइटी में बढ़ गई, इन सबको पढ़ने के लिए जो है ये जो है सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने किस तरह जो है सोशियोलॉजी के इमरजेंस में काम किया। द बिगेस्ट इवेंट दैट इफेक्टेड द इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ये मॉडर्निटी स्टार्ट हुई, वहाँ पे जो नए नए जो विचार आना शुरू हुए, जैसे वहाँ पे जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सबसे ज़्यादा जो है यूरोप में जो फ्रेंच में, ठीक है, फ्रांस में जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, और वहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट हुई, ठीक है। द रिवोल्यूशन वाज सो डिसरप्टेड दैट इट अफेक्टेड ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी फ्रेंड्स, ये इतनी डिसरप्टेड थी कि इसने जो हर एक स्पेस ऑफ लाइफ को जो है डिस्टर्ब किया, ठीक है। एंड जनरल सेंस ऑफ एनार्की एंड इनसिक्योरिटी बिकेम रैम्पेंट, और जो एनार्की थी और जो इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग्स थी वो जो सभी तरह जो है फैली हुई थी। तो उस चीज़ को बाहर निकलने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो कि इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो इसीलिए जो फ्रेंड्स सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, ठीक है। इन दिस अर्लीस्ट सोशल थिंकर सोट टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन पोज्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के किस कारण हुआ, क्यों कारण हुआ, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से जो है ये जो है रेवोल्यूशन हुई, या जो ये टोटली चेंज हो गया, क्या फ्रेंच सोसाइटी जो किस तरफ जा रही है, इसमें क्या कारण होते हैं, किस तरह जो लोग सोच रहे हैं, ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो है एक नए सब्जेक्ट का जन्म हुआ, ठीक है। सेंट साइमन, अगोस्टे कॉम्टे, स्पेंसर एंड डर्कहाइम प्रोवाइडेड द अर्लियर आइडियाज, इन्होंने अर्लियर आइडिया जो नए विचार दिए, विच लेड टू द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, और जो इन विचारों को उन्होंने जिसमें संग्रहित किया उसी को जो फ्रेंड्स उसमें सोशियोलॉजी का ही जन्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आपको ये सोशियोलॉजी के बारे में है, ठीक है। दे मेड अ बिट टू अंडरस्टैंड द कोजेज ऑफ दीज न्यू इवेंट्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो जितने भी जो इवेंट जो फ्रेंच सोसाइटी में हैपन हो रहे थे, इन सबको समझने के लिए जो है इन सबको समझने की कोशिश की एक जो सब्जेक्ट के द्वारा, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सोसाइटी, और इन सब जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसका जो कॉन्सिक्वेंस था उस सोसाइटी में किस तरह होगा। कॉम्टे हु कॉल्ड द न्यू सेट ऑफ थॉट्स एज ए सोशियोलॉजी, और जो अगस्त कॉम्टे था, जितने भी इसने नई थॉट्स डाली, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, ये फ्रेंच सोसाइटी में जितनी भी जो आइडियाज़ थे उन सब को जो है उन्होंने इन एक जो थॉट जो डेवलप की उसी को जो सोशियोलॉजी का नाम दिया। स्पेंसर फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ कॉम्टे एंड गिव द आइडिया ऑफ सोशल इवोल्यूशन सिमिलर टू द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्यों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्यों दिया उसने नाम फ्रेंड्स, बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंटिफिक और नेचुरल साइंसेस। Efforts of Durkheim led to the establishment of sociology as a first department in France and Europe, ठीक है। And sociology emerged as a distinct discipline in France in the backdrop of French Revolution। उसके बाद क्या, sociology emerged as a discipline which arose in direct response to the social problem posed by the modernity। तो sociology क्या था फ्रेंड्स, sociology emerged as a direct response to the social problem posed by the modernity। प्लीज़ फ्रेंड्स इस लाइन को आप हमेशा याद रखें कि कहीं से भी आपको सोसाइटी की इससे आगे अगर आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे पॉजिटिविज्म के बारे में या जितने भी आपको आए तो आपको क्या लिखना है कि सोशियोलॉजी एमर्ज्ड एज ए प्रॉब्लम पोज्ड बाय द मॉडर्निटी, ठीक है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द अराउज इन अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द सोशल प्रॉब्लम पोज्ड बाय द मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू द जॉन हैरिस इन हिज, उसने जॉन हैरिस थे, उन्होंने क्या लिखा, द सेकंड ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलिज्म एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी 2000। उन्होंने क्या लिखा कि सोशियोलॉजी एमर्ज्ड एज ए डिसिप्लिन which arose in direct response to the social problem posed by modernity, and the Western sociology emerged as an attempt to make sense of modernity and its fallouts। तो वेस्टर्न जो सोशियोलॉजी था फ्रेंड उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, टू मेक emerged as an attempt to make sense of the modernity, की जो मॉडर्निटी रियल फॉर्म में क्या है और इसकी जो फॉलआउट्स क्या क्या हैं, इसी को जो है फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स ये जो है सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। उसकी जो सब्जेक्ट मैटर थे फ्रेंड्स, जो सोशियोलॉजी के जो अभी एक थॉट्स तो डेवलप हुई, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, तो इसको साइंटिफिक रैशनल, ठीक है, न्यू एविडेंस बेस्ड एंड एम्पिरिकल मेथड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो फ्रेंड, इन्होंने क्या जो न्यू एविडेंस बेस्ड एंड एम्पिरिकल मेथड, ठीक है, को जो भी कुछ अगर वो स्टडी करेंगे, जो भी थॉट देंगे, इट मस्ट बी साइंटिफिकली प्रूव्ड, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए, ठीक है, और सोशल इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सोशल सर्वे वाज द फर्स्ट सच टूल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू गो टू द
पीपल टू पीपल, और वो जो सर्वे करते थे, ठीक है, सर्वे करते थे मतलब जो फैक्ट्स लाते थे, ठीक है, जो डाटा लाते थे, डाटा को जो है उसको डाटा के बेस पे जो है वो चीज़ें कहते थे, ठीक है। तो सोशल सर्वे वाज द फर्स्ट सच टूल एंड स्टेट ऑफ द पुअर रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ द पुअर रिपोर्ट वाज फर्स्ट साइंटिफिक सर्वे विच केम अप इन यूरोप, ठीक है। और जो स्टेट ऑफ द सर्वे था, स्टेट ऑफ द पुअर रिपोर्ट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक सर्वे which came up in Europe and it highlighted that poverty is not natural but a social phenomena। और इन्होंने क्या बोला, जो पॉवर्टी, जो फ्रांस में पॉवर्टी है, दैट इज़ नॉट नेचुरल, जो लोग मानते थे कि ये जो है प्राकृतिक चीज़ है, जो मतलब एक नेचर्स में है, उन्होंने बोला कि दैट इज़ नॉट नेचुरल बट ए सोशल फिनोमिना, बट ये एक सामाजिक बुराई, सामाजिक जो है फिनोमिना है, ठीक है, सामाजिक, इसका एक सामाजिक कारण के। अभी आप देखो कि कुछ सोसाइटी में फ्रेंड्स टैबूज होते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। बिजनेसमैन सोसाइटी दे थिंक्स ऑफ बिजनेस एज ए, कि कोई भी कुछ करना है, बिजनेस जो है करना है तो इसको आगे किस तरह बढ़ाना है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है। तो उसी तरह फ्रेंड्स एक जो आप देखोगे, जो कोई दूसरी जगह रहेगा, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, एक दूसरी सोसाइटी का दूसरा लोग रहेगा, वो बोलेगा नहीं मैं जो है प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा नहीं, ठीक है, प्रॉफिट लूँगा तो मैं ये जो मेरे लिए गलत है। तो इस तरह जो अलग अलग जो थिंकिंग होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि पॉवर्टी जो है, कोई अगर पुअर रहा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ नेचुरल बट इट इज़ अ सोशल फिनोमिना, ये इन्होंने बताया अपने फैक्ट्स के द्वारा, ठीक है। एंड फैक्चुअल बेस पर प्रोवाइडेड बाय प्री एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड फैक्ट हिस्टोरिकल स्टडीज हैड pronounced the influence on the writing of many earlier thinkers in this context and early perspective were provided by Comte, Spencer and Durkheim, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है इससे रिलेटेड जो है सोसाइटी किस तरह डेवलप हुई, ठीक है, किस तरह जो सोशोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। तो इसकी जो एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के लिए क्या क्या जो रीज़न थे फ्रेंड्स, ठीक है, आपको दैट फॉर द फर्स्ट रीज़न वाज द इंटेलेक्चुअल्स आइडिया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ जो मैंने आपको बताया कि फ्रांस में जो है एक सोसाइटी में जो है जो डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी, दैट अर्ली सोशोलॉजी डेवलप एज ए रिलेशन टू द एनलाइटमेंट, ठीक है, कि जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आइडिया हुए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइडिया जो सोसाइटी में स्टार्ट हुए फ्रेंड्स, उन इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ की वजह से क्या हुआ कि जो है एक जो नया जो डेवलपमेंट हुई रेनेसॉ के बाद क्या हुआ, उसके बाद मॉडर्निटी की शुरुआत हुई, ठीक है। और मॉडर्निटी के बाद जो है फ्रेंड्स इन्होंने क्या दिया, दैट गिव रेज टू द मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट, और मटेरियल और सोशल डेवलपमेंट के बाद क्या है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी जो है यूरोप में सोशोलॉजी की डेवलपमेंट, एक सब्जेक्ट की डेवलपमेंट की, एक सब्जेक्ट को टू स्टडी दी चैलेंजेस पोज्ड बाय द मॉडर्निटी को स्टडी करने के लिए जो है एक सब्जेक्ट की स्थापना हुई, ठीक है। उसी को जो है दैट सब्जेक्ट हैज़ टू बी डेवलप्ड ऑन दी साइंटिफिक बेस, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो है सोशोलॉजी की स्थापना हुई, सोशोलॉजी की एमरजेंस हुई, ठीक है। तो ये जो है प्लीज़ जितना भी आपको समझ में आया होगा प्लीज़ आप जो है डेफिनेटली इसको समझ लें फ्रेंड, एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ आपको फ्रेंड्स इसके बारे में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। तो आप जरूर लिखें कि कैसा रहा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड वेरी मच।